अभी इटावा में घटना घटित हुई जहां पर एक यदुवंशी परिवार का एक यादव परिवार से कथावाचक जो वह कथा करने पहुंचता है और उसके साथ अनहोनी घटना घटित होती है। वहां के ब्राह्मण समाज के लोगों ने उसकी चोटी को काटा, उसके बाद उसके साथ अभद्रता की और उसके बाद सुनने में आया कि अखबारों में भी और न्यूज़पेपर में भी इस बात को बार बार दोहराया गया है कि उसके ऊपर एक महिला के पेशाब को भी डाला गया। मतलब ये इतनी गलत स्थिति थी जिसके बारे में कुछ भी कहना गलत है। लेकिन 21वीं सदी में अगर आप इस तरह की अभी छुआछूत की स्थिति में जी रहे हैं, आप छोटे बड़े की स्थिति में जी रहे हैं, तो बहुत ज्यादा गलत है। 21वीं सदी में जहां अमेरिका, जापान, चीन जैसे देश अंतरिक्ष में जाकर के बैठे हुए हैं और हम लोग इसी धरातल पर अभी छुआछूत छोटा बड़ा देख रहे हैं। 21वीं सदी में आपका टारगेट होना चाहिए कि सब लोग समान है। वैसे वास्तविकता यह है कि जाति को हम लोगों ने विभाजित कर रखा है। जाति सबकी समान है, कार्य स्थिति सबकी समान है। आपको जो कार्य पसंद है आप उसे करेंगे और उसमें आप निपुण है तो उसमें आगे बढ़ेंगे। अगर आपको एक टेक्निकल पार्ट अच्छे से आता है तो आप टेक्निकल के क्षेत्र में अच्छे से जाएंगे। यदि आपको टीचिंग का कार्य अच्छा लगता है तो आप टीचिंग के क्षेत्र में अच्छे से जाएंगे। यदि आपको मंत्रों का उच्चारण अच्छे से आता है, मंत्रों का ज्ञान अच्छे से आता है तो आप पाठ पूजा में जाएंगे। आप शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं तो आप कथावाचक के रूप में जाएंगे। तो ये सारा कार्य ना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जाति के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इस तरह की घटना घटित नहीं होनी चाहिए। और जिस श्री कृष्ण भगवान की ब्राह्मण समाज या राजपूत समाज या SC ST OBC प्रत्येक समाज में पाठ पूजा की जाती है, उसी भगवान श्री कृष्ण के वंशज यादव परिवार से एक यादव परिवार के कथावाचक के साथ इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाएं नहीं घटित होनी चाहिए और 21वीं सदी में सबको समानता के हिसाब से चलना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इंसान है, इंसानियत हमारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए। इस तरह का किसी भी व्यक्ति का अपमान करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है।